अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को एक न्यू रेसिपी सिखाऊंगी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। आज मैं आप लोगों को वेजिटेबल कबाब बनाना सिखाऊंगी, एक अलग अंदाज से। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है, तो आप लोगों ने पूरी रेसिपी को देखना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। सबसे पहले आप लोगों ने एक बाउल ले लेना है, इसमें बॉयल किए हुए आलू डाल दें और इनको आप लोगों ने अच्छे तरीके से मैश कर देना है। ठीक है, आलू को अच्छे तरीके से जैसे कि मैं मैश कर रही हूँ इसी तरीके से सबसे पहले बॉईल करने के बाद आप लोगों ने इनको ठंडा भी कर देना है। ठीक है, वरना आपको पता है कि आलू जो है बहुत अपना पानी छोड़ देते हैं अगर गरम गरम आप लोग इसको यूज़ करेंगे। इसके बाद कुछ वेजिटेबल ऐड कर देंगे, गाजर, शिमला मिर्च, हरी मिर्चें, बॉयल की हुई चिकन, हरा धनिया और थोड़ा सा आप लोगों ने बंद गोभी इसमें ऐड कर देनी है थोड़ी सी। ठीक है, ये तमाम फ्रेश वेजिटेबल ऐड करनी है। उसके बाद काली मिर्चें, धनिया पाउडर, हस्बे जायका नमक, लाल मिर्चों का पाउडर, ये 4 पाउडर मसाले आप लोगों ने इसमें ऐड करने हैं। इसके अलावा इसकी बाइंडिंग को मजबूत करने के लिए इसमें ऐड कर देंगे कॉर्नफ्लोर। ठीक है, तकरीबन 2 चम्मच के करीब आप लोगों ने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर देने हैं। तकरीबन मैं अंदाजे से इसमें 2 चम्मच के करीब कॉर्नफ्लोर मैंने इसमें डाल दिया और अच्छे तरीके से हाथ की मदद से इसको मिक्स करना है। बहुत ही अमेजिंग तरीके से आप लोगों की मिक्सिंग होनी चाहिए। ठीक है, मिक्सिंग में कोई कसर ना छोड़ा करें, मैं आप लोगों को हमेशा से कहती हूँ। और ये तमाम वेजिटेबल जो हैं फ्रेश हैं, सर्दियों के लिहाज से बहुत ही अमेजिंग ये रेसिपी है, तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। ठीक है, बहुत ही अमेजिंग तरीके से मैं इसकी मिक्सिंग कर रही हूँ, आप लोग देख रहे होंगे। ऐसे ही आप लोगों ने इसकी मिक्सिंग करते जाने हैं। तो माशाल्लाह से मैंने इसकी मिक्सिंग कर दी। अब हम कबाब की शेप तैयार कर देंगे। ठीक है, आप लोग अपने हिसाब से कबाब की शेप तैयार कर सकते हैं। मैं इस शेप के कबाब तैयार करूंगी। ठीक है, तमाम ही आप लोगों ने ऐसे तैयार कर देने हैं। मैं आप लोगों के सामने तमाम बनाकर दिखाती हूँ कि कैसे आप लोगों ने इसको जल्दी जल्दी से बनाते जाना है और रखते जाना है। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त अमेजिंग तरीके से ये तैयार होंगे और जब हम फ्राई करेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। इस वजह से नहीं टूटेंगे क्योंकि आलू जो हम लोगों ने यूज़ किए हैं उनको बॉईल करने के बाद मैंने इनको ठंडा कर दिया था। अगर हम लोग ठंडा ना करते तो सारा का सारा मसाला फैल जाता और ऑयल में, और हमारे कबाब जो हैं बिल्कुल भी अच्छे ना बनते। तो आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप तमाम रेसिपी को देखते जाना है। ठीक है, तो माशाल्लाह से आप लोगों के सामने मैं तमाम कबाब तैयार कर रही हूँ। तमाम को तैयार कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो तमाम को मैं तैयार कर लेती हूँ, 2 मिनट वेट करती हैं। 2 मिनट के बाद तमाम को मैंने तैयार कर लिया, आप लोग देख रहे होंगे। अब फ्राई पैन जो है हमारा गरम हो चुका है, अब इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को फ्राई पैन में थोड़ा सा भी पानी का कतरा होगा तो बहुत ही ज़बरदस्त पटाखे बजते हैं ऑयल के और आप लोगों के हाथों पर आने का खतरा होता है। तो सबसे पहले आप लोग फ्राई पैन ऐसे ही चढ़ा दिया करें ताकि पानी का एक कतरा भी ना हो, उसके बाद ऑयल को ऐड किया करें। तो माशाल्लाह से ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम कबाब लेंगे और इसमें डालते जाएंगे। ये देखें, ऐसे गर्म होना चाहिए कि डालते ही फौरन बबल्स पड़ना स्टार्ट हो जाए। तो ऐसे ही आप लोगों ने डाल देने हैं और एक साइड इसकी पकने देनी है, उसके बाद इसकी साइड को चेंज करेंगे। मैं आप लोगों को हमेशा से कहती हूँ कि बेसब्री ना किया करें आप लोग। ये देखें, माशाल्लाह 2 मिनट के बाद एक साइड इसकी पक चुकी है, तो मैं इसकी साइड को चेंज कर रही हूँ और बहुत ही अमेजिंग इसका कलर आ चुका है। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग। ठीक है, जहाँ जगह आप लोगों को नज़र आए वहाँ पर कबाब को डालते जाए और इनको फ्राई करते जाएं। तो माशाल्लाह से दोनों साइडों पर एक अच्छा सा कलर आ चुका है। अब हम इसको निकाल देंगे और उसी जगह पर बाकी कबाब को भी डाल के फ्राई कर देंगे ताकि हमारा टाइम भी बच जाए और बहुत ही आसानी से हमारी ये रेसिपी झटपट से तैयार हो जाए। ठीक है, ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त इनकी लुक है और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगते हैं खाने में भी। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोगों ने तमाम को तैयार कर लेना है।
माशाल्लाह से तमाम कबाब हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। आप लोग देख रहे होंगे बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है, बहुत ही ज़बरदस्त और बाहर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट। आप लोग एक बार जब इसको ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। अगर रेसिपी पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इतनी ज़बरदस्त है। अगर आप लोगों के पास बॉयल आलू, थोड़ा सा चिकन और ब्रेड क्रम्स हैं तो इस रेसिपी को आप लोग इंजॉय कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने बॉयल किए हुए आलू ले लेने हैं। इसके बाद कुछ वेजिटेबल ले लेनी है, जिसमें गाजर हो गई, हमारे पास हरी मिर्चें और हरा धनिया। इसके अलावा थोड़ा सा आप लोगों ने चिकन ले लेना है और इसको ऐसे पीसेस में करके प्याज में थोड़ा सा फ्राई कर दें। ठीक है, इन तमाम चीज़ों को इसमें डाल दें। इसके बाद इसमें आप लोगों ने डाल देना है ब्रेड क्रम्स। 1.5 चम्मच आप लोगों ने इसमें ब्रेड क्रम्स के ऐड कर देने हैं। वैसे आप लोग अपने हिसाब से इसको डाल सकते हैं। मैंने तकरीबन 1.5 से 2 चम्मच इसमें ब्रेड क्रम्स ऐड कर दिए। हस्बे जायका नमक, इसके अलावा लाल मिर्चों का पाउडर, काली मिर्चें, धनिया पाउडर और 2 चम्मच इसमें कॉर्नफ्लोर के ऐड कर देंगे। अपनी रेसिपी को क्रिस्पी तैयार करने के लिए इन तमाम चीज़ों को आप लोगों ने इसमें डाल देना है। मिक्सिंग अच्छी किया करें। मैं आप लोगों को हमेशा से कहती हूँ कि मिक्सिंग पे डिपेंड करता है आप लोगों की रेसिपी कैसी तैयार होगी। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे मैंने इसकी ज़बरदस्त तरीके से मिक्सिंग कर दी। अब हम इसमें तकरीबन 1 चम्मच कुकिंग ऑयल यूज़ करेंगे। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैंने इसमें 1 चम्मच इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्सिंग बहुत अच्छी किया करें। कुकिंग ऑयल डालने का मकसद ये है कि एक तो आप लोगों की रेसिपी बहुत ज़बरदस्त बनेगी और इतना ज़्यादा आप लोगों के हाथों पे बैटर नहीं चिपकेगा। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने ये शेप तैयार कर देनी है जो कि मैं आप लोगों के सामने तैयार कर रही हूँ। इस शेप को तैयार करने के बाद फिर आप लोगों ने इसकी कर देनी है कटिंग। ठीक है, तो एक प्लेट ले लें और इसमें आप लोगों ने इसको रख देना है और जैसे हम लोग फ्राइज की कटिंग करते हैं बिल्कुल सेम उसी तरीके से आप लोगों ने इसकी कर देनी है कटिंग, जो कि आप लोग देख रहे होंगे ज़बरदस्त तरीके से। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है और एक आलू से ये आप लोगों के ढेर सारे फ्राइज तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों ने फ्राइज की शेप को तैयार कर देना है। तो तमाम को आप लोगों ने ऐसे ही तैयार कर देना है जैसे कि मैं इसको तैयार कर रही हूँ और फिर चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। बहुत ही आसानी से ये तैयार होते हैं। ठीक है, ऐसे आप लोगों ने इसकी शेप्स को सेट करते जाना है, क्योंकि अगर शेप अच्छी होगी तो खाने में भी अच्छे लगेंगे और देखने में भी बहुत ज़बरदस्त लगेंगे। अगर शेप बेहतर ना हुई तो किसी को खाने में ना मज़ा आएगा ना देखने में। ठीक है, तो आप लोगों ने बिल्कुल इसी तरीके से इसकी शेप्स को सेट करते जाना है। तो तमाम को मैं तैयार कर लेती हूँ, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तमाम फ्राइज की शेप को मैंने तैयार कर दिया। आप लोग देख रहे होंगे तमाम की एक ही शेप मैंने तैयार की है बहुत ही अमेजिंग तरीके से। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह इसकी लुक देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक है। अब हम इनको करेंगे फ्राई। फ्राई करने के लिए ऑयल का गर्म होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। मैं इसमें तमाम को डालती जाऊंगी। एक साइड इसकी पक चुकी है तो इसकी साइड को चेंज करेंगे अमेजिंग तरीके से। हल्के हाथों से आप लोगों ने इसकी साइड को चेंज करना है, ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे और बहुत ही ये क्रिस्पी तैयार होंगे। बस आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को देखते जाना है। ज़रूरी नहीं सिर्फ आलू के फ्राइज खाए जाएं, मुख्तलिफ चीज़ों को मिक्स करके आप लोग ये फ्राइज तैयार कर सकते हैं बहुत ही अमेजिंग तरीके से। ठीक है, आप लोग एक बार इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। तो कुछ को मैंने फ्राई करके निकाल लिया और कुछ हमारे फ्राई हो रहे हैं, तो तमाम को फ्राई कर देते हैं। तमाम फ्राइज हमारे तैयार हो चुके हैं, फाइनल लुक आ चुकी है। ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त अमेजिंग तरीके से दोनों तरफ से एक ही कलर आया है और बहुत ही क्रिस्पी ये तैयार हुए हैं। आप लोग एक बार इसको ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आ जाएगा माशाल्लाह बहुत ही अमेजिंग तरीके से। ठीक है, एक बार रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। रेसिपी पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। भी आलू और चिकन के पकौड़े बनाए हैं, अगर नहीं बनाए तो ये रेसिपी आप लोगों के लिए है। सबसे पहले आप लोगों ने
2 बॉयल आलू ले लेने हैं, थोड़ी सी चिकन ले लेनी है। ठीक है, इन तमाम चीज़ों को आप लोगों ने अच्छे तरीके से मैश कर लेने हैं। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैश करना है आप लोगों ने आलूओं को। और आलूओं को जब बॉयल करें तो इनको ठंडा ज़रूर कर दिया करें, वरना ये बहुत अपना पानी छोड़ देते हैं और हमारी रेसिपी जो है ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो आप लोगों ने चंद एक बातों का ख्याल रखना है। इसके बाद इसमें हम लोग डाल देंगे बेसन, लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, हस्बे जायका नमक और 1 चुटकी के करीब आप लोगों ने इसमें डाल देना है मीठा सोडा। ठीक है, खाने वाला जो मीठा सोडा होता है वो आप लोगों ने ऐड कर देना है। और बेसन आप लोगों ने हाफ कप तक यूज़ करना है, या आप लोग अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद आप लोगों ने इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें भी ऐड कर देनी है। थोड़ी सी मैं इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें ऐड कर दूंगी। और इन तमाम चीज़ों को सबसे पहले आप लोगों ने चम्मच की मदद से मिक्स कर देना है। ठीक है, तो मैं इसको चम्मच की मदद से मिक्स कर रही हूँ। बहुत ही अमेजिंग तरीके से आप लोगों की मिक्सिंग होनी चाहिए, मिक्सिंग में कोई कसर ना छोड़ा करें। आप लोगों को हमेशा से मैं कहती हूँ कि मिक्सिंग बहुत अच्छी किया करें। ठीक है, तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे कि मैं इसकी मिक्सिंग कर रही हूँ। अब थोड़ा थोड़ा आप लोगों ने पानी डालते जाना है और एक बैटर साथ तैयार कर देना है। ठीक है, बैटर आप लोगों का पतला नहीं होना चाहिए बल्कि गाढ़ा होना चाहिए, ताकि हम लोग पकौड़े बहुत ही आसानी से और जिस शेप में आप लोग बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा मैं इसमें डालती जाऊंगी पानी और एक बैटर साथ तैयार कर दूंगी। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालती जा रही हूँ और एक बैटर साथ तैयार कर लूंगी। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो 2 मिनट मैं तैयार कर देती हूँ। 2 मिनट के बाद आप लोग देख रहे होंगे कि बैटर मैंने तैयार कर दिया। अब हम इसके पकौड़े तैयार करते हैं। तो पैन में ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, बस आप लोगों ने थोड़ा सा ऑयल लेना है, ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करना। और ऐसे आप लोगों ने डालते जाना है पकौड़ों को। ठीक है, ऐसे जो भी शेप आप लोगों को पसंद हो उस शेप में डालते जाएं। मैं ऐसे रफली से इसमें डाल रही हूँ बैटर को। आप लोग अपनी पसंद से जो भी शेप देना चाहें दे सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही अमेजिंग तरीके से और झटपट से ये हमारे पकौड़े तैयार होंगे। शाम की चाय के साथ आप लोग इन पकौड़ों को एंजॉय कर सकते हैं। आलू और चिकन के बहुत ही अमेजिंग पकौड़े हमारे तैयार होते हैं। बाकी तो आप लोगों ने हर तरह के पकौड़े खाए होंगे, लेकिन आलू और चिकन के एक बार जब बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। तो एक साइड इसकी पक चुकी है तो मैं इसकी साइड को चेंज कर रही हूँ। ऐसे ही दूसरी साइड पे भी कलर आने देंगे, उसके बाद करेंगे नेक्स्ट स्टेप। तो आप लोगों ने तमाम की ऐसे साइड को चेंज करते जाना है और इस पे कलर आने देना है। अगर ज़रूरत हो तो थोड़ा सा आप लोग इसको प्रेस भी कर दें ताकि ये अंदर तक पक जाएं। और बिल्कुल हल्की आंच पर आप लोगों ने इनको फ्राई करना है। ये ना हो कि आप लोग तेज़ आंच पर करें तो ये बाहर से तो कलर आ जाए लेकिन अंदर से ये ना पके। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको थोड़ा सा ऐसे प्रेस भी करते जाना है। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे दोनों तरफ से एक ही कलर आ चुके हैं। बहुत ही अमेजिंग तरीके से ये हमारे फ्राई होने लग गए हैं। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों ने तमाम को फ्राई कर देना है। तो इनको मैं निकाल लेती हूँ और बाकियों को मैं डाल देती हूँ। तो इनको मैंने निकाल दिया माशाल्लाह से, बाकी हमारे फ्राई हो रहे हैं। तो तमाम को फ्राई कर लेंगे, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो 2 मिनट मैं इन तमाम को फ्राई करके फिर आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप की तरफ लेके चलूँगी। माशाल्लाह से पकौड़े तमाम हमारे फ्राई हो चुके हैं एक नए अंदाज में। आप लोग देख रहे होंगे इसकी लुक बहुत ही अमेजिंग इसकी लुक है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से। ये देखें अंदर तक ये पक चुके हैं। आप लोगों ने एक बार इन पकौड़ों को ज़रूर ट्राई करना है, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। अगर रेसिपी पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोगों के पास 1 अंडा और 1 कप मैदा है तो इस रेसिपी को आप लोग इंजॉय कर सकते हैं। तो सबसे पहले 1 अंडा ले लेने हैं और इसको ऐसे फेंट दें। इसके बाद इसमें डाल दें कुटी हुई लाल मिर्चें, हस्बे जायका नमक, थोड़ी सी काली मिर्चें। इसके अलावा इंस्टेंट ईस्ट डाल दें और थोड़ा सा आप लोगों ने चाइनीज़ सॉल्ट ऐड कर देना है। ठीक है, इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद आप लोगों ने इसमें थोड़ा सा चिकन का कीमा ऐड कर देना है। ठीक है, इसके अलावा प्याज, टमाटर
ये हमारे जो हैं फ्राई हुए हैं, ठीक है। प्याज टमाटर आप लोगों ने थोड़े से ऑयल में फ्राई करके फिर आप लोगों ने ऐड करना है। इससे बहुत ही अमेजिंग हमारी ये रेसिपी तैयार होगी। बिल्कुल यूनिक सी रेसिपी है। तो आप लोगों ने इसमें थोड़ा थोड़ा मैदा डालते जाना है और इसको मिक्स करते जाना है। टोटल 1 कप आप लोगों के पास मैदा होना चाहिए। तो ऐसे मैं डालती जाऊंगी और इसको मिक्स करती जाऊंगी। तो इसी तरीके से आप लोगों ने डालते जाना है, मिक्स करते जाना है। जब इतना आप लोग मिक्स कर दें तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और एक बैटर सा तैयार कर लेना है, ठीक है। अमेजिंग रेसिपी है, बहुत ही अमेजिंग ज़बरदस्त तरीके से ये हमारी रेसिपी तैयार होती है। जब आप लोग एक बार तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। बैटर हमारा तैयार हो चुका है, आप लोग देख रहे होंगे। 10 मिनट के लिए मैंने इसको रख दिया था, ये सेट हो चुका है। अब हम एक पैन ले लेंगे। थोड़ा सा आप लोगों ने पैन को ऑयल से ग्रीस कर देना है, ठीक है। ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करना। उसके बाद जो हम लोगों ने बैटर तैयार किया था, चम्मच की मदद से आप लोगों ने इसमें ऐसे डालते जाना है और जो आप लोगों को शेप पसंद हो उसी शेप में आप लोग इसको तैयार कर सकती हैं, ठीक है। बहुत ही अमेजिंग तरीके से ये तैयार होंगे और बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। झटपट से आप लोग मेहमान आए तो आप लोग उनके सामने ये रख सकते हैं। ये बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। एक बार जब आप लोग ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। इसको आप लोग टी टाइम स्नैक्स भी कह सकते हैं। इसके अलावा इसको आप लोग कबाब भी कह सकते हैं। जो नाम आप लोगों को पसंद हो उसी नाम के मुताबिक इसको कह सकते हैं। तो माशाल्लाह से मैंने इसमें डाल दिया। आप लोग देख रहे होंगे। एक साइड इसकी पकने देंगे, उसके बाद इसकी साइड को चेंज करेंगे। एक साइड इसकी आप लोग देख रहे होंगे पक चुकी है। जिसकी एक साइड पक चुकी है उसकी साइड को चेंज करते जाएंगे और 2-2 मिनट आप लोगों ने एक एक साइड को पकने देना है, ठीक है। तो 2 मिनट एक साइड को पकने देंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे कितना अमेजिंग कलर आया है। दोनों साइडें इसकी बहुत ही अमेजिंग तरीके से पक चुकी हैं। मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये हमारे स्नैक्स तैयार हुए हैं। अब इन तमाम को निकाल लेंगे, फिर चलेंगे इसकी फाइनल लुक की तरफ, ठीक है। तो मैं तमाम की साइड को चेंज कर देती हूँ। 1 मिनट मैं मज़ीद इसको पकाऊंगी, उसके बाद चलेंगे फाइनल लुक की तरफ। तो माशाल्लाह से हमारे ये स्नैक्स तैयार हो चुके हैं। तकरीबन 10 मिनट लगे हैं मुझे ये तैयार करने में तमाम चीज़ें, ठीक है। तो आप लोगों ने एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। जो भी मेहमान आप लोगों के ये स्नैक्स ट्राई करेंगे वो आप लोगों से रेसिपी पूछे बगैर नहीं जाएंगे। जितने अमेजिंग ये लगते हैं, शाम की चाय के साथ आप इन स्नैक्स को एंजॉय कर सकते हैं बहुत ही अमेजिंग तरीके से। ये बाहर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट है। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।